मयूर, देखिए लखनऊ से ही अतीक भी हैं, वहां पर मौजूद हैं जनता के साथ, जो कह रहे हैं कि भाई ये कानून का सहारा लेना चाहिए। दूसरी तरफ आप जहां पर खड़े हैं वहां पर लोग समर्थन कर रहे हैं। एक बार बातचीत कीजिए जरा उनसे। वैसे देखिए, एक बार यहाँ पर लखनऊ की जनता से हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो काम किया जा रहा है कि कोई अपराधी है, किसी महिला को, किसी लड़की को छेड़ता है, मुख्यमंत्री ने तो पहले ही छूट दे रखी है, तो इनकाउंटर कर देना सही है क्या? बहुत सुंदर कार्य सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है। इनकाउंटर अगर जो महिलाओं के साथ गलत करेगा, ऐसे वो भी पुलिस के साथ जो गलत करेगा, ऐसा गलत उनका इनकाउंटर कर देना बहुत ही सुंदर कार्य है। हम कहते हैं ऐसा कोई कानून बना देना चाहिए, तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए। बेटी, आप सुरक्षित, आपको लगता है सेफ है? आपके घर में भी जो है महिलाएं होंगी, तो आप जब वो घर से बाहर जाती हैं आप सेफ महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। और योगी जी का मेन यही है कि महिला सशक्तिकरण के अनुसार जितने भी कार्य करे जा रहे हैं, जैसे कि योगी जी जीरो टॉलरेंस करते हैं। जो भी अपराधी है, अगर वो किसी कोई गंद कृत्य करता है, उसको तुरंत इनकाउंटर से उसको हत्या कर देनी चाहिए। देखिए मैम, आप हमारे साथ हैं, अभी आप एक महिला हैं, तो आपको अब कैसा माहौल रखता है? पहले की सरकारों में, आपकी सरकारों में अब तो पुलिस डायरेक्ट इनकाउंटर कर देती है, आपको लगता है ये चीज़ें सही हैं? ये चीज़ें देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो सरकार आई है ये अपना बिल्कुल इस तरीके से काम कर रही है जैसे लग रहा है कि हर चीज़ टाइट और दुरुस्त है। और महिलाओं के लिए खासकर जो माननीय योगी जी ने जो जगह जगह पिंक बूथ हर चौराहे पे बना रखे हैं, इससे हर चौराहे पर अपराधियों के प्रति लगाम है। क्योंकि चौराहों पे भी अक्सर देखा जाता था कि महिला परेशान है, 112 नंबर पे जब तक फ़ोन कर रही है, पुलिस नहीं आ रही, तब तक वो उसको छेड़ करके कोई भी वो चला जाता था। लेकिन अब जो ये पिंक बूथ बनाए गए हैं, चौकी बनाई गई हैं, इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। मैं देख रही हूँ कि ये सरकार जिसका अभी दूसरा कार्यकाल शुरू है, उसने अपना इस प्रकार से बहुत बढ़िया काम किया है कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी की चर्चा हो रही है कि खासकर ये नारी शक्ति के लिए, अपनी बहनों के लिए। नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर माहौल कैसा है प्रदेश में? नहीं, माहौल तो बहुत ठीक है। ऐसा है, जब महाराज जी ने 2017 में यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस लाने की बात कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। बताइए, आज प्रदेश में हमारी माताएं, बहनें और बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कैसे क्या होगा? जो आम जनता की सुरक्षा कर रहा है पुलिस, आज वो हेड कांस्टेबल जो घटना घटी है, उसी के साथ कुछ पूर्ववर्ती सरकारों के पाले हुए गुंडे अगर इस टाइप के काम कर रहे हैं तो उनका इनकाउंटर होना बहुत ही जरूरी है। उनको समझना पड़ेगा कि ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जो पुलिस जो रक्षा करती है दूसरों की, उसी पुलिस के ऊपर अगर इस तरीके से हमला होगा तो उनका कहना है कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल मयूर, रहिए आप हमारे साथ अतीक के पास चलते हैं और एक एक करके सारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबके पास भी जाना है। लेकिन अतीक आपके पास आ रहे हैं। देखिए, लखनऊ से ये आवाज उठ रही है कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सरकार ने अच्छा काम किया, पुलिस अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल अनुज, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे लखनऊ में खड़े हुए हैं, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो लगातार मिला जुला बात लोगों की चल रही है। कुछ लोगों का कहना है सरकार का काम तो ठीक है, मगर जिस तरह की ये जो व्यवस्था है एनकाउंटर की, ये गलत है। और कहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ठीक कर रही, इसीलिए अपराधियों में डर बना हुआ है। और लोगों से राय लेते हैं, क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो अयोध्या में हुआ, महिला जो आरक्षी थी, जो महिला कांस्टेबल थी, उनके साथ जो घटना हुई, उसके बाद आरोपी पकड़ने पुलिस गई थी और उनके साथ एनकाउंटर हो गया है, मारा गया है, तो क्या लगता है इस घटना से कैसे देखते हैं आप? इस घटना से हम सहमत नहीं हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपराधी रहा हो, उसकी जांच होनी चाहिए, तब उसके बाद उसके ऊपर दोष सिद्ध होने के बाद उसको जो भी सज़ा मिलती न्यायालय देता। और इस तरह से किसी को गलत आरोप लगा करके भी ये जो किया गया ये गलत भी हो सकता है, इससे हम सहमत नहीं हैं। आप घर में महिलाएं रहती होंगी, मगर लगता है कहीं ना कहीं इस सरकार में अब जब वो निकलती हैं, पहले की सरकार थी, अब पिंक बूथ बन गया है, लगातार सुनवाई हो रही है, कई ऐसे एक्ट बना दिए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाएं बेदखल निकल नहीं करते। आप देखिए, महिलाओं का इस सरकार में अपराध बढ़ा हुआ है, अनुपात इसमें बढ़ा हुआ है। अन्य सरकार में इतना नहीं अपराध होता था, लेकिन इसमें मीडिया को, पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि कम से कम इसको दिखाया जाए।
इसका कहीं ओपन न हुआ जाए, फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, इसमें छिपाया जा रहा है महिला। क्या लगता है, आप युवा हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, इस सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? लगातार सरकार काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो मिली है ये इस सरकार में मिली है। इससे पहले सुरक्षा नहीं थी। आज भी 12 बजे के बाद 1 बजे रात में भी औरतें किसी कहाँ जा सकती हैं, आ सकती हैं, ऐसी सुरक्षा आज तक नहीं मिली थी। हमें इनसे, कांग्रेस वालों से एक सवाल करना है जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार बड़ी अच्छी है। इनकी सरकार में क्या हम लोग हेलीकॉप्टर चलते थे कि हर घर में नौकरियां रहती थी? बता दिए, जवाब दे दें हमें। हाथरस कांड भी इसी में हुआ था, आप समझ लीजिए। देखिए, कांड देखेंगे तो भी मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ सफाई में हुआ तो वो सपा की सरकार में हुई, उसमें किसी व्यक्तिगत किसी का कोई दंगा करवाता नहीं है, इन पब्लिक में हो जाता है। ठीक है, महिलाओं का मानना है कि इस सरकार में महिलाएं रात को निकल सकती हैं 12 बजे के बाद बेधड़क। पहले की सरकारों में महिलाएं घर से निकल डरती थी। कैसे देखते हैं? देखिए साहब, पहला तो इनका मैं जवाब दे दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये पैदे नहीं रहे होंगे। जब ये कांग्रेस की सरकार रही है तो ये पैदा उत्तर प्रदेश में 89-90 में कांग्रेस बाहर हो गई है। अब समझ लीजिए अपराध का मामला। देखिए, किसी बेटी बहन के साथ किसी व्यक्ति द्वारा, किसी दल के नेता द्वारा, किसी दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर किसी का बेटी और बहन का अगर आबरू लूटी जाती है तो पुलिस और सरकार का ये धर्म बनता है और दायित्व भी बनता है कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। लेकिन मेंटेन का मतलब लॉ एंड ऑर्डर का भारतीय दंड विधान की धारा का ये शक्ल नहीं है और उस धारा का ये स्वरूप भी नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक है, अतीक रहिए आप हमारे साथ। महिलाओं की बात हो रही है और प्रमोद अलीगढ़ में मौजूद हैं, जिनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी वहां की मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रमोद, एक बार बातचीत कीजिए क्योंकि महिला सुरक्षा पर बात हो रही है और महिलाएं आपके आसपास देख रहे हैं हम कि आप वहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। अनुज, देखिए मेरे साथ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो बुजुर्ग जिन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया के साथ साथ तमाम सरकारें देखी, तमाम तरीके के अपराध भी देखे। ऐसी बुजुर्ग महिला से बात करेंगे। माता, ये बताइए, योगी जी की सरकार में जो कानून व्यवस्था है महिलाओं के प्रति, उसको लेकर क्या कहिए? योगी जी जो है महिलाओं में वो अच्छा सुधार कर रहे हैं और अब पहले से जो है काफी परिवर्तन हो गया है। और भी पहला ये बताइए, क्या कहेगी जिस तरीके से योगी जी कानून व्यवस्था को लगातार सुधार रहे हैं, इस व्यवस्था का लेकर चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? चुनाव पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जितने भी हम यंगस्टर्स हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि गर्ल्स और वुमेन सब सेफ रहें और टाइम टू अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट जा चुकी है उसमें हम लोग सेफ नहीं थे। एट दिस टाइम हम लोग बहुत ही सेफ हैं, हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं एनी टाइम। अच्छा, और भी ये बताइए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था सुधर रही है, अखिलेश सरकार को कितने नंबर दोगी और योगी सरकार को कितने नंबर दोगी? योगी सरकार के पूरे नंबर देंगे। आपका क्या कहना है कानून व्यवस्था को लेकर? योगी जी ने जो भी हमारे लिए आज तक किया है वो बहुत ही बेटर किया है, उनका लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अनुज, एक महिलाएं से लास्ट सवाल मैं कर रहा हूं, जानूंगा, ये बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार थी उस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव को कितने नंबर दोगी और प्रेजेंट में जो है मोदी जी, योगी जी की सरकार है, उन्हें कितने नंबर दोगी? ये तो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही देख पा रहे हैं कि सीएम बहुत सेफ है, बहुत सेफ। और लेकिन पता है इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे भारत देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो कुछ करना चाहता है ना उसको खींचते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी जब कर रहे हैं ना तो कमियां सब बता रहे हैं लाइन से, ये कमी वो कमी वो कमी। अरे कभी तारीफ तो करके देखो। कितने नंबर दोगी आप योगी जी को? मैं उनको 150, वैसे तो मैक्सिमम है 150 दूंगी मैं। अखिलेश यादव को कितने देंगे? उनको तो 0 भी, माइनस में रहना चाहिए। ठीक है, प्रमोद रहिए आप हमारे साथ। अनुज के साथ भी वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वाराणसी की जनता क्या कुछ कहती है, उनसे बातचीत करते हैं। जी अनुज। जनता हमारे साथ मौजूद है, क्या सुधार है? पहले और अभी में बहुत अंतर है। पहले अगर हम आज से 5-6 साल पहले देखें तो आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। अब ये ऐसा नहीं है। अभी अगर लेडीज को बाहर निकलना है तो अभी लड़कियां जा सकती है, मैं खुद जा सकती हूँ बाहर। पहले इस तरह से नहीं था। पीछे अगर आप 8 बजे के बाद जाते तो पीछे लड़के फॉलो करते थे और क्राइम रेट भी था। ऐसे बहुत से सेक्शन है। मेरा खुद का घर रविंद्रपुरी में है, कई बार चेन स्नैचिंग हुई है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो कितने नंबर देंगे योगी सरकार पे? मेरे हिसाब से तो फुल ही नंबर है। अच्छा, कितना मतलब अंतर है, कितना सेफ फील कर रही है महिलाएं और लड़कियां? सर, जहां तक सेफ्टी की बात है तो ये कहेंगे कि सेफ
हम लोग का बहुत अनुभव, मेरा पर्सनल तो नहीं हुआ सेफ्टी से लिए, लेकिन हाँ जब बच्चों से बात करते हैं, हमारे यहाँ 18 वर्ष के ऊपर की लड़कियां रहती हैं, 21 वर्ष 22 वर्ष की, तो उनसे जब हम लोग को बात करते हैं तो मालूम चलता है उनकी ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो जब वो बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं तो अच्छा लगता है। कितने नंबर देंगे 10 में से योगी राज? 10 में 10।